निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता सबसे उच्च है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गामा किरण की। गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। वेधन शक्ति और आकार में उल्टा संबंध, व्युत्क्रम संबंध होता है। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का उपयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट। नेक्स्ट है, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं बल्कि ताप मापने की इकाई है, और ऊष्मा की मात्रा जो है वो कैलोरी मापी जाती है, ऊष्मा की इकाई कैलोरी है। बाकी 3 मिलान जो हैं वो सही हैं। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, और समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती हैं, यह किसके अनुसार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्नौली का सिद्धांत। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह कैसा दिखता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काला। अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय घनत्व कम होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, जिसके कारण आकाश काला दिखाई पड़ता है। यदि एक लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दें तो लोलक शीघ्र रुक जाएगा। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है उदासीन तार। सी आंसर होगा उदासीन तार। लाल रंग का जो है वो जीवित होता है, हरा रंग का अर्थ होता है, और काला जो है उदासीन तार होता है। किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिल्वर, चांदी। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोध वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को प्रवाहित करते हैं। चांदी न्यूनतम प्रतिरोधकता वाली धातु है, जिसके कारण यह विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यानी कि एबीसी को जो है सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन को जैव निम्नीकृत किया जा सकता है। जैव निम्नीकृत यानी कि बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल बहुलक वे हैं जिनका विखंडन जैविकी प्रक्रियाओं द्वारा समय के साथ हो जाता है और ये पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित होते हैं। यानी कि पीवीसी जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है और पर्यावरण की दृष्टि से ये सुरक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पेपावर सोमनिफेरम। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में। नेक्स्ट है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम और पोटेशियम। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है?
मोनेरा में। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरिक एसिड। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है? पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी, पालक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गाजर। इनमें से जो है गाजर में सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, छिपकली। छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। इनमें लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? लाल रंग रक्त में किसके कारण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है, टाइफाइड और हैजा किस प्रकार के रोगों के उदाहरण हैं? जल जनित रोगों के। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना यानी कि इरडा की स्थापना कब की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अप्रैल 2000 में। नेक्स्ट है, रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रुपये को कुछ अन्य मुद्राओं तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित कर देने की अनुमति। नेक्स्ट है, मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मुद्रा की मूल्य में गिरावट। नेक्स्ट है, माल ढुलाई की क्षमता की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पंचायती राज का क्रियान्वयन करने वाला पहला राज्य कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुआ था पंचायती राज। पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान व्यय आइटम है, किसका आइटम है भुगतान व्यय? इसका आंसर होगा राजस्व व्यय का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स तथा ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, WTO मामला। नेक्स्ट है, भारत का निम्न में से कौन सा श्रम संघ सबसे प्राचीन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एटक। नेक्स्ट है, किस सोशल मीडिया पर अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग ने $5 अरब का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फेसबुक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लारीपायट किस राज्य का मार्शल आर्ट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केरला। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए,
नैनीताल। निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश से ही है, 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के 5 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है, डी आंसर होगा। इसे 2016 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? बोडो भाषा मुख्य रूप से जो है असम में बोली जाती है। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और इसी के साथ साथ 3 अन्य भाषाएं भी शामिल की गई थी, डोगरी, संथाली और मैथिली। डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन जो है जैसलमेर में किया जाता है। मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? मलयालम मुख्य रूप से केरल में बोली जाती है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभयारण्य हैं? मध्य प्रदेश में बाघ के सर्वाधिक अभयारण्य हैं, ये आंसर होगा। इसीलिए मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में की गई थी। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरियार। जूलियस सीजर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जूलियस सीजर जो है विलियम शेक्सपियर की रचना है, सी आंसर होगा। अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैरी कॉम। भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1980 के मास्को ओलंपिक में। एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बी ऑप्शन। किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी को नजफगढ़ का नवाब कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वीरेंद्र सहवाग। भारत में शांति काल में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? शांति काल में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वह है अशोक चक्र, डी ऑप्शन। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित निधि से भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 1968 में रिस्क बैंक द सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा स्थापित किया गया और सर्वप्रथम 1969 में प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रेगन और फ्रिक्स को। निम्न में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? जूट को ब्राउन पेपर कहा जाता है। किस देश को समुद्रों की रानी कहा जाता है? फ्रांस को, ए आंसर होगा।
निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? निर्वाचित, चयनित, मनोनीत, नियुक्त? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 ईयर्स। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने समय तक? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 माह तक। नेक्स्ट है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन सी, निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। ये गलत है। निर्वाचन में मतदाताओं की सूची जो है वो केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। बाकी 3 स्टेटमेंट जो हैं वो तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। इसमें जो एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त न होने पर जमानत जब्त कर ली जाती है। इसलिए आंसर जो है 1/6 किसी में नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी, भाषा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या के आधार पर। और अभी जो है वर्तमान में 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संविधान संशोधनों में से कौन सा राज्यों के निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वां एवं 31वां। 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया और लोकसभा में सदस्यों की संख्या 520 निश्चित की गई थी उस समय। उसके बाद फिर 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 530 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के समय बिछाई गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच बिछाई गई थी। बिंदुसार के शासनकाल में कहां पर विद्रोह हुआ था? बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा अशोक ने, यानी कि मौर्य राजवंश ने। दक्षिणापथपति की पदवी सबसे पहले किसने ग्रहण की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री सातकर्णी प्रथम ने। यह सातवाहन शासक था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ करके सम्राट की उपाधि भी धारण की थी। प्राचीन भारत के एक विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार की शोभा थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। निम्नलिखित में से कौन अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? वे महाराष्ट्र में स्थित हैं, सही है। वे बौद्ध कला से सज्जित हैं, सही है। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं, यह गलत है। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहदेश्वर मंदिर।
चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चोल। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1916 ईस्वी में। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1916 से 22। असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पिछला रास्ता पकड़ लिया। निम्न में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सी आर दास। एनी बेसेंट और तिलक ने तो इसकी स्थापना ही की थी। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट के होम रूल लीग की स्थापना से संबद्ध थे। तृतीय संगम कहां हुआ था? तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। सी आंसर होगा। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई। बी आंसर होगा। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1919 का अधिनियम, जिसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसी के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, दिसंबर में पहला अधिवेशन हुआ, उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे, क्योंकि इसी समय कलकत्ता में इनका इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन चल रहा था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जिसके कारण ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जतीन दास। लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद जेल में जो है राजनीतिक कैदी की मांग को लेकर और सुविधाएं बढ़ाने को लेकर इन्होंने भूख हड़ताल की। 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राणा सांगा। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था, जिसमें कि राणा सांगा पराजित हुआ था और इसी विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को यह प्रथम युद्ध जो है पानीपत का, यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर के द्वारा पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था और इसमें बाबर की विजय हुई थी। इसी के बाद भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया? मणिपुर। बी आंसर, मणिपुर। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारत किस वर्ष तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा?
2037 तक। सी आंसर 2037। दिसंबर 2022 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। डी आंसर महाराष्ट्र। दिसंबर 2022 में निम्न में से किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? गूगल। ए आंसर गूगल। दिसंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी गई? तेलंगाना। डी आंसर तेलंगाना। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? सर्विसेज। ए आंसर सर्विसेज। और ये लगातार चौथी बार शीर्ष पर रहा। दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर हरियाणा, चौथे स्थान पर कर्नाटक। सर्विसेज ने 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य सहित कुल 128 पदक जीते। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा, 39 स्वर्ण, 38 रजत और 63 कांस्य सहित कुल 140 पदक जीते। हरियाणा जो है 38 स्वर्ण, 38 रजत और 40 कांस्य सहित कुल 116 पदक जीता। और कर्नाटक 27 स्वर्ण, 23 रजत और 38 कांस्य सहित कुल 88 पदक जीता। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में 32 टीमों में बिहार का कौन सा स्थान रहा? 31वां, सेकेंड लास्ट। सी आंसर। अंतिम स्थान 32वां जो है वो सिक्किम का रहा। अक्टूबर 2022 में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन हेतु 1145 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई? 14। डी आंसर 14। अक्टूबर 2022 में निम्न में से किसे FIH फ्लेयर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? हरमनप्रीत सिंह को। बी आंसर हरमनप्रीत सिंह। और इन्हें लगातार दूसरी बार अक्टूबर 2022 में ऑनलाइन चल रहे एमचेस टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश। बी आंसर डी गुकेश।